एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के लगभग 7:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है। अभी काफ़ी लेट हो गया है घर के कामों में। और ये व्लॉग जो है मेरा बृहस्पतिवार के दिन का है। और आज जो है ना सुबह से ही बारिश जो है लगी हुई है। और जब बारिश होती है ना तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है टाइम का कि कब कैसे निकल गया, कब 7 कब 6 इस तरह से होता है। अगर धूप निकलती है, दिन अच्छे से रहता है ना, तो दिन चढ़ता हुआ भी दिखता है और ऐसा भी लगता है कि लेट हो रहा है, फटाफट से काम में लग जाते हैं। लेकिन जब बारिश होती है ना सुबह सुबह से ही जो है, जब से उठो उस टाइम से ही बारिश लगी हुई है, तो टाइम का कुछ पता नहीं चलता है किधर गया। तो अभी जो है यहाँ पर सबसे पहले तो बेड पर से मैंने खिलौने उठाए हैं। बच्चे जो है काफ़ी देर से उठे हुए हैं और बच्चों का भी यही रहता है, जब छुट्टी होती है घर पर होते हैं तो अभी नहीं अभी नहीं इस तरह से करते हैं। और अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है तो थोड़ा ये रहता है कि चलो बच्चे जो है ना फटाफट से उठ जाते हैं। अगर कहते हैं ना कि टाइम होने वाला है जल्दी उठो, तो अभी जो है ना दोनों बच्चे बल्कि नहाने के लिए गए हुए हैं। दोनों साथ में ही जो है नहा लेते हैं और मतलब पानी के साथ जो है खेलना ज़्यादा रहता है। बल्कि कीशु मतलब मोक्ष तो अपने आप से नहा लेता है, लेकिन कीशु जो है थोड़ा पानी इधर गिराएगा थोड़ा उधर गिराएगा और फिर उसको जो है बाद में मुझे ही नहलाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे पहले तो खेल रहे थे, पूरे बेड पर जो है खिलौने कर रखे थे इधर उधर। और रात में भी यही रहता है, लेटने से पहले जो है पूरा बेड पर जो है ऊपर भी खिलौने मिलेंगे सिराने पर और नीचे जो है बेड पर भी। तो बस अभी जो है ना ये यहाँ से जो है मैं चादर वगैरह निकाल ले रही हूँ। तो आज जो है मुझे बेडशीट अपनी चेंज करनी है और ये वाली बेडशीट मेरी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। तो ये सिर्फ जो है ना हफ्ता 10 दिन चलेगी, हफ्ता भर भी नहीं चलती है। कभी कभी तो हफ्ते के अंदर ही गंदी हो जाती है। तो लाइट कलर की बेडशीट होती है ना तो बहुत जल्दी गंदी होती है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैंने बेडशीट उतार दी है और जो छोटे वाले पिलो थे ना इसके साथ, तो आज मैंने उनका भी कवर निकाल दिया है। जब से वो बेडशीट मतलब मैंने यूज़ करना शुरू किया है ना, तो एक बार ही मैंने बेड पर डाला था उनको 1-2 दिन के लिए ही। फिर जब बच्चे इधर से उधर फेंकने लग गए उनको, तो फिर मैंने हटा दिया था। तो अभी तक ना उनके कवर की धुलाई नहीं हुई है। तो बस आज जो है ना मैंने उसके कवर भी निकाल दिए थे और बाकी जो है यहाँ पर दूसरी बेडशीट डाल दे रही हूँ। बल्कि अभी जो है ना मैंने मशीन भी लगा रखी है। तो कल के दिन का मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया था, ना मैंने कोई वीडियो डाला था बुधवार के दिन में। और फिर जो है ना कल मैंने कपड़े भी नहीं धुले थे, बल्कि कल जो है मौसम थोड़ा खुल गया था, धूप भी निकली हुई थी। लेकिन टाइम का कुछ पता नहीं रहता है, बरसात के दिन चल रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, तो बारिश का कुछ पता नहीं है कि कब हो जाए। और बाकी फिर जो है ना मैंने आज मशीन लगा ही दी थी कि सोचा कि चलो अगर अभी बारिश हो रही है शायद बाद में खुल जाए मौसम, लेकिन नहीं खुला था मौसम। पर ये था कि कपड़े तो धुलने ही थे और ये बेडशीट मुझे करनी थी चेंज। तो आज जो है ना मतलब वैसे तो कपड़े जो है थोड़ा कम ही थे, 2 दिन के तो वैसे हो गए थे, अच्छे खासे कपड़े हो रखे थे। मतलब ये था कि एक स्लॉट में मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, थोड़े बहुत कपड़े थे जो बच्चों ने निकाले और बेडशीट मेरी जो है ना दूसरे स्लॉट में मैंने बेडशीट के साथ ही डाल दिए थे। बाकी ये था कि 2 स्लॉट में कपड़े जो है मशीन में धुल तो जल्दी जाते हैं, लेकिन जब फैलाने का नंबर आता है ना तब दिखता है कि इनकी जगह नहीं बन पा रही है, कहाँ इनको डालें। तो बस यहाँ पर मैंने अपना बेड जो है समेट दिया है जब तक बच्चे नहा करके आ गए थे। बल्कि कीशु को तो मैंने ही नहलाया है और अभी जो है बेड को फटाफट से समेट करके, बल्कि मैंने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया है, आज जो है काफ़ी लेट हो गया है। तो बस यहाँ पर जो है ना बच्चों को तेल वगैरह लगा दे रही हूँ। और कीशु के सर में ना डैंड्रफ जो है बहुत ज़्यादा हो गया था अभी, मतलब जब समर वेकेशन पड़ी थी ना तभी उसके जो है बाल भी कटाए थे, बल्कि इसी वजह से उसको गंजा भी किया था। लेकिन अभी जो है ना जैसे बाल हो गए हैं तो फिर से जो है यही समस्या होने लग गई है। तो अभी ना मैं बच्चों के सर में सिर्फ सरसों का ऑयल लगा रही हूँ। वैसे तो मैं दूसरा भी लगा देती हूँ, लेकिन अभी मैंने उसको लगाना बंद कर दिया है। तो सरसों का ऑयल जो है सबसे बेस्ट होता है, तो और कोई जो है फिर तरीका समझ में नहीं आता है। तो जैसे डैंड्रफ वगैरह की कोई समस्या होती है तो मैं ज़्यादातर ना उसके बालों को सूखा नहीं रखती हूँ, तो तेल जो है ना लगा करके ही रखती हूँ। बल्कि बाल जो है ना दोनों के सर पे इतने ही है, लेकिन मोक्ष की जो है ना कंघी नहीं होती है, उसके बाल थोड़ा मतलब जैसे थोड़ा हार्ड से बाल होते हैं ना, इस तरह से उसके बाल अगर जैसे बड़े भी हो जाते हैं ना तब भी उसकी कंघी नहीं होती है। जैसे मांग निकाल करके बच्चों की कंघी कर देते हैं, उसकी नहीं होती है, उसकी ज़्यादा देर सेटिंग रहती ही नहीं है बालों की, बस ऐसे ही रहते हैं। लेकिन कीशु के बालों की जो है कंघी हो जाती है, उसके बाल थोड़ा सीधे हैं और हल्के भी हैं बल्कि कीशु के बाल। तो उसकी जैसे मैं कंघी अभी कर रही थी ना तो अच्छे से कंघी हो जाती है उसके कम बालों में भी, लेकिन मोक्ष की नहीं होती है। मोक्ष की तो जैसे थोड़ा और बड़े बाल होंगे ना, गीले बालों में कंघी कर दो तो हो जाते हैं उसके बाल अच्छे से, पूरा दिन फिर जो है ठीक रहेंगे। लेकिन अगर सुबह में एक बार गीले बालों की कंघी छूट गई, जैसे नहाने के बाद कंघी कर दो तो कर दो, अगर ना करो ना तो फिर जो है पूरा दिन बाल ऐसे ही बिखरे हुए से रहेंगे। तो बस अभी यहाँ पर जो है बच्चों का काम निपटा दिया था, उसके बाद ये कपड़े मेरे धुल चुके थे। मशीन तो बल्कि मैंने काफ़ी देर से लगा रखी है, तो एक ही स्लॉट मेरा धुल भी गया है। तो बस इनको ना मैं निकाल ले रही हूँ यहाँ पर और फिर मैं बाकी के और कपड़े इसमें डाल दूँगी।
जो कपड़े धुल गए थे उनको मैंने मशीन से निकाल दिया है, और जो बाकी के और कपड़े थे ना, बस इसके अलावा मेरे पास कपड़े नहीं थे धुलने के लिए। तो मैंने ना इसी वजह से मशीन लगा दी थी कि ड्रायर तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना ड्रायर के कपड़े सूखेंगे नहीं। और अगर मैं हाथों से धुलती तो टाइम जो है फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर 9 बजे तक मुझे ये भी रहता है कि नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि क्लास करनी होती है मोक्ष को। तो फिर मेरा ये रहता है कि मैं टाइम से जो है फ्री हो जाऊँ, नाश्ता वगैरह बच्चों को करा दूँ, तो फिर जो है टेंशन नहीं रहती। नहीं तो फिर जो है लगातार क्लास चलती है, फिर 10-10 मिनट का गैप होता है 1-1 घंटे के बाद, इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मशीन ही लगा देते हैं। मशीन लगा करके ना थोड़ा ये हो जाता है कि चलो साथ के साथ धुलते रहेंगे, अपना घर का क्लीनिंग का काम कर लेंगे, झाड़ू पोछे का। तो अभी यहाँ पर मैं देख रही थी कि बारिश हो रही है, तो अभी मैं आप सबको भी दिखा रही हूँ। तो बारिश जो है ना, बल्कि इस टाइम पर तो नहीं थी, लेकिन जब पोछा लगा करके मैं हटी ना, तो फिर जो है फिर से बूंदाबांदी जो है स्टार्ट हो गई थी। तो मैं बाहर की साइड भी गई थी देखने के लिए कि कहीं जाल से तो बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि जाल जो है खुला हुआ है। जब बारिश होती है ना, तो जाल जैसे खुला रहता है तो पानी भी आता है ऊपर से, और फिर जैसे अंदर बाहर आते हैं तो पूरे में जो है किचपिच सा बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब अजीब सा हो जाता है। फिर पोछा लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं दिखता है। तो बारिश में ना ये सब जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, किचपिच की भी होती है, कपड़ों को भी दिक्कत हो जाती है। और हमारे यहाँ तो लगातार बारिश चल रही है। बीच में जो है ना, कल के दिन तो फिर भी जो है ठीक हो गया था मौसम, लेकिन बारिश का ये है कि सुबह में जो है ऐसा रहेगा कि बारिश हो जाएगी, लेकिन दिन में नहीं होती है। तो इतना ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, लेकिन जिस दिन तेज़ धूप निकल जाती है उस दिन गर्मी भी होती है। वैसे तो गर्मी अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बारिश होने से कुछ फ़र्क पड़ गया है, तो गर्मी तो लगातार बनी हुई है। लेकिन मौसम जो है ना, ये सब काम करने में जो है थोड़ा दिक्कत हो रहे हैं, जैसे कपड़ों को खास कर करके। बरसात के दिनों में ना चिपचिप वगैरह, और घर के अंदर भी स्मेल बन जाती है, कपड़ों में भी स्मेल बन जाती है अगर धूप ना लगे कपड़ों पर। तो बस अभी यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ, बल्कि अभी जो है इस टाइम पर बारिश नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि पहले ना मैं जाल ढक करके आ जाती हूँ ऊपर से, तो फिर जो है ना पोछा लगाने में भी सही रहता है, पूरा घर सूखा रहता है ना, तो फिर पानी वगैरह कहीं पर भी नहीं होता है, तो वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि पोछा लगाने के बाद कहीं पर भी पानी वगैरह दिखे तो वो जो है ना फिर पैरों में लग करके इधर उधर हो ही जाता है, रेत वगैरह, क्योंकि पानी, बारिश का पानी जो है ना, मिट्टी तो आती ही आती है उसके साथ में। तो यहाँ पर जो है ना पोछा मैं लगा ही रही थी, फिर मैंने देखा जैसे मैं बाहर पोछा लगा करके मतलब ख़त्म करके मैं हटी, तो फिर से जो है हल्की हल्की बूंदें स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद ना फिर मैं गई थी पहले तो जाल को ढकने के लिए, तब जा कर के थोड़ा तसल्ली रहती है। और जब पूरा दिन बारिश लगी रहती है ना, तो पूरा सीढ़ियों में भी पानी हो जाता है, दरवाज़ा भी गीला हो जाता है बल्कि इस वजह से। तो फिर जो है ना जाल को ढकने में ही फ़ायदा रहता है, क्योंकि लकड़ी का दरवाज़ा ना फिर टाइट हो जाता है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। पहले जो है ना कुछ दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश हुई थी, तो उस टाइम पर ये जैसे भीगा भी है ना, तो उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा धक्का मारने पर ये खुल रहा था, बच्चों से तो खुल भी नहीं रहा था। और अभी जो है ना ये तब मतलब कुछ दिन के बाद अभी जा कर के थोड़ा ठीक हो गया, दरवाज़ा भी सही खुलने लग गया। लेकिन बारिश वगैरह से तो जो है बचाना ही पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बचाना पड़ता है, नहीं तो ख़राब भी हो जाती है। तो थोड़ा देख रेख जो है अपने आप से भी करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर जो है ना पोछा मैं लगा ले रही हूँ। और हमारे यहाँ पर ना फर्श में जो है सीलन आ गई है, क्योंकि मोटर का पानी जो है ना, कभी जो है मोटर याद ही नहीं रहती है चला करके, पता ही नहीं चलता। अगर मैं नीचे चली जाती हूँ तो फिर जो है ना पानी पूरा भर जाता है ऊपर की साइड में, तो उस वजह से ना यहाँ पर पानी भरने की वजह से जो है सीलन आ गई है। बल्कि मैं साथ के साथ जो है साफ़ कर देती हूँ, भरा हुआ नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि घर के अंदर तो पानी जो है मतलब कहीं पर भी दिखता है ना, तो हम उसको तुरंत से साफ़ करते ही हैं। लेकिन फिर भी जो है ना उसके बाद भी सीलन ले ली है फ़र्श ने। और अभी जो है मैं बस यहाँ पर पोछा लगा करके हटी थी, तो बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है। तो सबसे पहले मैं छत में आई जाल को ढकने के लिए, और फिर जो है पौधों में नज़र मारी एक बार। पौधों में जो है ना कुछ में पानी भरा हुआ था, और जो ये गुलाब का पौधा है ना, ज़्यादा पानी की वजह से ना इसकी जो है जो भी पत्तियाँ सारी ख़राब भी हो गई हैं, पीली हो गई है, क्योंकि ज़्यादा पानी भी सही नहीं होता है पौधों के लिए। और कुछ जो है इसमें नई पत्तियाँ भी आ रही हैं। और ये वाला जो पौधा है ना मेरा, ये रेड कलर का, तो ये जो है ना मैंने कटिंग में लेकर के आई थी, फूल में लेकर के आई थी। और उसके जो बीज रहते हैं, जैसे फूल सूख जाता है उसके बीज मैंने डाल दिए थे, और ये उससे ग्रो हुआ है। बल्कि ये जो मेरा वाइट फूलों वाला पौधा है ना, तो इसको मुझे बड़े वाले गमले में ट्रांसफ़र करना है। इसमें मिट्टी भी कम है, और ये ना गिर के जो है गमला टूट भी गया था। तो बस यहाँ से जो है एक्स्ट्रा पानी मैंने पौधों का निकाल दिया है लगे हाथ ही, बाकी जो है बूंदाबांदी चल ही रही है बारिश। और जो ये मैंने पेंट वाले डब्बे में लगा रखा है ना, अगर मैं इसका पानी निकालूंगी ना तो इसके साथ साथ मिट्टी बाहर आ जाएगी, ऐसा हो गया है, इस वजह से मैंने इनका पानी नहीं निकाला है।
और ये वाला पौधा ना थोड़ा ऊपर रख करके थोड़ा हरा भरा सा हो गया है। नीचे जैसे घर के अंदर मैंने रखा हुआ था, इसको इंडोर रखा हुआ था, तो उसकी पत्ती ना सूखी सूखी सी हो गई थी, जैसे जान ही ना रही हो। लेकिन अभी जैसे ये ऊपर हो गया है ना, ऊपर मैंने रख दिया है, तो हरी भरी सी लगने लग गई है पौधों में। ऐसा लग रहा है इसमें कि जैसे जान सी आ गई है, क्योंकि बरसात के दिनों में ना थोड़ा बाहर को रख दो और धूप वगैरह हवा जो है लगती ही लगती है। थोड़ा बहुत जो है इंडोर प्लांट को चाहिए ही होती है, धूप भी हवा भी। ना छत से आने के बाद पोछा वगैरह तो मैंने लगा दिया था, उसके बाद बस मैं फटाफट से नहा ली थी। बल्कि कपड़े ना मेरे जो चादर वगैरह पड़ी हुई थी मशीन में, तो उनको पानी से निकालना रह गया था, ड्रायर करना रह गया था। लेकिन अभी जैसे फिर मैंने टाइम देखा, 8:45 बजे के करीब टाइम हो गया था, तो फटाफट से नहा करके अपना जो है पूजा वगैरह कर ली थी। मैंने दिया जला दिया था और अभी यहाँ पर मैं तुरंत से किचन में आकर के ना आटा लगा ले रही हूँ। तो 9 बजे फिक्स टाइम रहता है, 9:05 पर या 9 बजे के करीब जो है क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा ये था कि मैं फटाफट से जो है नाश्ता बना दूँ। बल्कि सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी है, सब्ज़ी मैंने बनाई थी रात में शिमला मिर्च और आलू की। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं फिर तो सुबह में फ्रेश जो है सब्ज़ी बनती है, ताज़ा सब्ज़ी बनती है। लेकिन जब छुट्टी होती है तो चल जाता है, तो हम लोग जो है रात में अगर रखी रहते हैं ना सब्ज़ी रोटी वगैरह, तो वो खा लेते हैं। रोटी तो नहीं खाते हैं, पराठे बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी बनाने से तो पीछा छूटा था मेरा, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो उसी के साथ जो है अभी नाश्ते का काम हो जाएगा। और सब्ज़ी जो है काफ़ी भी रखी हुई थी, क्योंकि रात के टाइम में अगर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो वो ज़्यादातर करके सुबह के टाइम में चल ही जाती है, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी तो बनती नहीं है सब्ज़ी। और रात के टाइम में ना हम लोगों का खाना पीना कुछ ऐसा ही रहता है, ज़्यादा कोई मतलब यूज़ नहीं होता है सब्ज़ी वगैरह का, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। हस्बैंड ने तो बल्कि खाना भी नहीं खाया था। और बाकी जो है ना फिर सुबह के टाइम में जो है काम हो जाता है सब्ज़ी से। बाकी मैंने यहाँ पर पराठे बना दिए थे, सिंपल पराठे ना सब्ज़ी वगैरह के साथ जो है अच्छे लगते हैं। फटाफट से मैंने बनाए और पहले तो जो है ना बच्चों को भी दे दिया था और फिर जो है हस्बैंड को दे दिया था। बस अभी जो है सबका नाश्ता हो गया था हमारा। और यहाँ पर जो है ना हाथों हाथ ही मैं अपना किचन जो है समेट ले रही हूँ, साफ़ कर ले रही हूँ। तो काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से साफ़ करने के बाद जो किचन के भी थोड़ा कपड़े वगैरह रहते हैं ना, टॉवल वगैरह, तो वो भी मैं मशीन में डाल दूँ। बस अभी जो है ना कपड़े बल्कि मुझे छत में डाल करके आने हैं फट से। मेरा ये था कि अभी जैसे मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया ना, खुल सा गया, बारिश नहीं थी, तो मेरा ये था कि थोड़ा बहुत हवा निकल जाएगी। खास करके चादर थी ना, तो इस वजह से तो ये रहता है कि मौसम थोड़ा बहुत भी थोड़ी देर के लिए भी खुल जाए तो कपड़ों में हवा निकल ही जाती है बाहर की। तो बस अभी यहाँ पर जो है ना, बल्कि मैंने बर्तन वगैरह साफ़ नहीं किए थे, बर्तन मैं बाद में साफ़ करूँगी, कोई ज़्यादा बर्तन नहीं थे। बाद में चाय भी बनानी है मुझे, तो मैं फिर जो है ना तभी ही कर लूँगी। अभी बस मैंने काउंटर टॉप अपना अच्छे से साफ़ किया, कपड़ा वगैरह लगाया, साफ़ सुथरा कर दिया है पूरा। और उसके बाद ना जो किचन के कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं। तो बस यहाँ पर ना आ गई थी मैं सीधा बाथरूम में ही। तो ये काफ़ी सारे जो है जो कपड़े हैं, कुछ तो मैंने पहले ही निकाल दिए थे, ड्रायर में भी पड़े हुए हैं शायद। और अभी जो है ना ये जो बाद में मैंने कपड़े निकाले हैं ना, जो बाद के कपड़े पड़े हुए थे मशीन के अंदर, चादर वगैरह, तो बस इनको निकालना बाकी है पानी से। तो यहाँ पर जो है ना इनको मैं साफ़ पानी से निकाल ले रही हूँ, 1-2 बार निकाल करके उसके बाद जो है इनको ड्रायर करने के लिए डाल दूँगी। तो अभी तो मैंने मशीन लगा दी थी, तो थोड़ा सा ये रहता है कि काम भी हो गए हैं, साथ ही साथ जो है कपड़े भी धुल गए हैं। अगर थोड़े बहुत काम रहते हैं ना तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद कर लो, नहीं तो फिर अगर सारे ही काम निपटाने के पीछे रहते हैं ना तो फिर नाश्ते में लेट हो जाता है। तो बस यही रहता है कि चलो बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन 1 घंटा और लेट सही, तो फिर नाश्ता थोड़ा सा ये रहता है कि मैं टाइम से जो है ना हो जाता है। तो अभी वो अपनी क्लास लेने के लिए बैठ गया था, बाकी जो घर के काम बचे हैं वो अभी मैं कर लूँगी। तो थोड़ा सा जो है टेंशन फ्री सा हो जाता है, नाश्ता टाइम से हो जाता है ना, फिर तो चाहे अपने काम किसी टाइम तक भी करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आज जो है ना मेरा वीडियो वगैरह का भी थोड़ा काम लेट हो गया था। एक तो मौसम ख़राब था, नेट भी नहीं चल रहा था, बल्कि एक बार तो जो है ना मतलब अपलोड करने के बाद मुझे दोबारा से अपलोड करना पड़ा था अपना वीडियो। तो यहाँ पर जो है ना ये कपड़े मैंने पहले ड्रायर करने के लिए डाले हुए थे, इनको मैं निकाल ले रही हूँ मशीन से। और बाकी जो है और जो कपड़े अभी मैंने पानी से निकाले हैं तो उनको डाल दूँगी ड्रायर करने के लिए। तो वैसे तो कपड़े ये था कि मैं हाथों से धुल लेती हूँ, मेरा ये था कि चलो हाथों से धुल लेते हैं।
लेकिन जब सुबह में मैं एक्सरसाइज वगैरह करने लगी ना, जैसे भी बच्चों की छुट्टी भी है तो थोड़ा सा टाइम निकल जाता है अपने लिए। बाकी घर के काम आगे पीछे हो जाए, थोड़ा समय अपने लिए भी निकालना ज़रूरी होता है। तो फिर अभी तो बल्कि 1 महीने से ना लगातार जो है मैं कर ही नहीं रही थी, छूट ही गई थी एक्सरसाइज। जब छूट जाती है ना तो छूट ही जाती है, लेकिन जब करते रहो तो थोड़ा सा रहता है सुकून कि हाँ करनी ही करनी है, भले ही काम आगे पीछे हो जाए। तो अपने लिए समय निकालना भी ज़रूरी होता है, भले ही चाहे 15-20 मिनट निकले मेरे लिए तो मैं निकाल लेती हूँ। 15 मिनट तो मैं कर ही लेती हूँ, आधा घंटा ना सही। तो यहाँ पर जो है ना ये कपड़े अभी कर लेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो बस यहाँ पर ये कपड़े मैं रख देती हूँ ड्रायर करने के लिए, बल्कि छत में जाऊँगी सीधा कपड़े लेकर के अभी, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है। थोड़ा मौसम लग रहा था कि खुल जाएगा, लेकिन बाद में जो है ना कपड़े मेरे अच्छे खासे सूख गए थे, थोड़ा बहुत गीले सूखे से हो रखे थे। लेकिन फिर से जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी और फटाफट से फिर से मैं कपड़े लेकर के आई थी। लेकिन ये रहता है कि चलो धुल गए हैं तो सूख ही जाएंगे, क्योंकि अगर फिर आज फिर जो है पेंडिंग रह जाते हैं ना कपड़े तो फिर 2-3 दिन के तो काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। और आजकल तो जो है बारिश लगी ही हुई है तो धूप तो निकल नहीं रही है। तो कुछ कपड़े यहाँ पर डाल देते, बल्कि पूरा ही रस्सी जो है भर गई थी और कुछ कपड़े रह गए हैं तो इनको नीचे फैला दूँगी। फिलहाल जो है मैं इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।